अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का टीचर उसामा जी। आज हम कंप्लीट करेंगे 12th मैथमेटिक्स की 1.4 कंप्लीट एक्सरसाइज। जिन बच्चों ने अभी तक 1.1 2 3 नहीं देखी तो जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, हमने फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दैट्स इनफ। यही क्वेश्चन, इतना आप समझ लो, आपके लिए जो है काफी है। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर हमने c की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है। आप बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट दे देता हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो जितने क्वेश्चन इसके हैं 6 कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी, अगर आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे ले लेते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें c को, ठीक है, यहाँ पे c हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये c है और ये हमारे पास क्या कंप्लीट फंक्शन है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट की बात हो या राइट हैंड लिमिट की बात हो, इसको हमने समझ लेना यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में वही नंबर होगा हमारा, लेकिन जो लिमिट करेगी अप्रोच, ठीक है, लिमिट अप्रोच करेगी यहाँ पे x अप्रोच करेगा 1 को, लेकिन उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं। जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, उसमें भी x क्या करेगा, अप्रोच करेगा 1 को ही, क्योंकि यहाँ पे c क्या दिया, 1 दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि हम जो अप्रोच कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड से कर रहे हैं। जब राइट हैंड साइड से उस नंबर को हम अप्रोच करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो साइन आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। दूसरी बात ये, चाहे हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट है चाहे राइट हैंड लिमिट है, कुछ भी हो जाए, हमने पुट जो 1 ही करना है, 1 की जगह माइनस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 1 की जगह पे हमने उसको -1 पुट करना, नहीं, बल्कि हमने 1 ही पुट करना है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। समझ आ रही है? चले इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन को हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जस्ट हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग दे देंगे, उसके बाद फंक्शन लिखेंगे लिमिट एफ एक्स क्या फंक्शन है, हमने खुद से कह दिया ना कि वो फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन है, और आगे वो फंक्शन आ जाएगा। समझ आ रही है? आगे वो सारे का सारा फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शन है, तो यहाँ पे ये देखो, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, लेकिन माइनस के साथ, तो ऊपर उसके क्या आ गया, माइनस। एक्स अप्रोचेस टू 1 बाय लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से उसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, फंक्शन। चले यहाँ पे भी लिमिट वो बिल्कुल सेम एज इट इज वही चीज आ जाएगी, और साथ में हमारे यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे। अब इस फंक्शन में हमें पुट 1 ही करना है, 2 एक्स का स्केल की जगह क्या आ गया, 1 का स्केल प्लस एक्स की जगह क्या आ गया, 1 -5, तो 1 का स्केल लेंगे, 2 1 2, 1 1 और -5, 2 और 1 3 में से -5 में से 3 कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो ये हमारी कौन सी लिमिट हो गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को हम यहाँ देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगेन वही चीज है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 1, तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन यहाँ सारा लिख दिया, यहाँ लिमिट वैसे की वैसे आ गई, यहाँ उसके अंदर भी सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या है, -2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब वो एग्जिस्ट करता है तो हमने देखा है कि दोनों का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ये देखो फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं, अगर 1 पुट करेंगे वो बराबर होगा फंक्शन के अंदर आंसर करने के, और वो किसके बराबर आ रहा है, -2 के। समझ आ रही सब बच्चों को? चलें इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है और राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर दो, -3 एक्स अप्रोच टू -3 फ्रॉम नेगेटिव साइड। सो यहाँ माइनस आ गया ऊपर, पुट हमें -3 ही करना है जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह -3 का स्केयर -9, -3 का कितना 9 होता है, -9 0 हो जाएगा, नीचे माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, -3 और -3,
इसके लिए वैल्यू पुट करें -3 0 ओवर -6, तो आंसर क्या आया 0। तो राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास है वैल्यू उसमें हमने -3 ही पुट करना है, क्योंकि उसने सी की वैल्यू -3 दी हुई है। चाहे हम उसको राइट हैंड लिमिट से पुट कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स अप्रोच कर रहा है -3 को राइट साइड से, इस वजह से हमने यहाँ पॉजिटिव पुट किया। लेकिन हमने जब वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे तो -3 ही पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, हमें -3 दिया हुआ है सी की वैल्यू। समझ आ रही है? तो बच्चों वाले क्वेश्चन है तो बड़ा इजीली आप कर लोगे इसको। अब यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन आ गया x-5, ठीक है, दोनों साइड पे बार हो तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। अब हमने इसमें c है तो c की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो x अप्रोच टू 5 नेगेटिव साइड से, तो जब नेगेटिव साइड से हो बार है, बार के बाहर क्या आ जाएगा एक दफा माइनस, लेफ्ट जब लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे इसमें तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और माइनस आ गया है अगर तो आंसर क्या आ रहा है, देखो बार खत्म करके हमने क्या लगा दिया, माइनस, एक्स की जगह क्या आ गया 5, ये 5 दिया हुआ है तो -5, 5 -5 कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं राइट हैंड में जब हम बार खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पहले क्या आया था नेगेटिव, लेकिन अब क्या आएगा बार खत्म करने से राइट हैंड लिमिट के अंदर x अप्रोच टू 5 पॉजिटिव साइड से, सो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट साइड से, x की जगह 5 -5, आंसर क्या आ गया 0। तो इस दोनों का भी आंसर क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, इट मींस टू से लिमिट एग्जिस्ट करती है। डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस करनी हमने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है तो यहाँ पे हमारे पास अगेन मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल आप सबके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले। अगर x की साइड पे एक कॉर्नर हो तो x स्मॉल है किससे, 2 से, मींस टू से कि x जो है वो स्मॉल है किससे, x स्मॉल है 2 से, x किससे स्मॉल है 2 से, x किससे स्मॉल है 2 से, और जो 2 जो है वो कैपिटल है, बड़ा है किससे, 2 से, क्योंकि उस साइड पे 2 कॉर्नर आ रहे हैं। अब ये देखो जरा, x इज ग्रेटर देन 2 मींस टू से x बड़ा है 2 से, ये सबको पता है ना, x बड़ा है 2 से, क्योंकि यहाँ पे x वाली साइड पे 2 कॉर्नर आ रहे हैं। सबको समझ आ रही है इनइक्वालिटी साइन का ये। तो अगर हम इस साइड को देखते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, 2 फंक्शन है। किस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है और किस में राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, इसमें मेन चीज ये है। अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि किस क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है, किस में राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, तो आपको क्वेश्चन जो सोल्व हो जाएगा। अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट अगेन बन जाना सारे का सारा क्वेश्चन। चले हम इसको देखते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इस फंक्शन में, ठीक है, तो इसमें देखते हैं x इज स्मॉलर देन 2 एंड इक्वल टू 2, मतलब x जो है वो 2 से स्मॉल है, 2 से स्मॉल है तो क्या आएगा 1, 1 से स्मॉल क्या होता है 0, 0 से स्मॉल क्या होता है -1, x इज स्मॉलर देन 2, तो इट मींस टू से इसमें मैंने क्या पुट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। याद रखना आप सबने कि फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या पुट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम इसकी बात करें सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर है किससे 2 से, तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7। इट मींस टू से नीचे वाले फंक्शन में हमने राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। सब बच्चों को समझ आ रही है जी? तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, 100 मिशन, कि हमारा मिशन है कि हमने मैथमेटिक्स के अंदर 100 मार्क्स लेने हैं। समझ आ रही है ना सब बच्चों को, सब बच्चों। और जब आपकी 1.4 कंप्लीट हो जाए तो आपने तब ये भी लिखना है 1.4 कंप्लीटेड, ताकि आपको ये टास्क मिल गया है कि अगले आधे पौने घंटे में आप जब भी आप इस वीडियो को देखो यूट्यूब पे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, कल परसों जब, तो आपने ये लिखना है कि मैंने 1.4 साथ की है और मेरी कंप्लीट हो गई है। और साथ में आपने बच्चों के साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। चले तो हम देखते हैं, हमारे पास 2 फंक्शन है। ऊपर वाले फंक्शन में हमने क्या पुट करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी थी। ये देखो x इज इक्वल टू 2। चले अगर हम फंक्शन के अंदर 2 पुट कर देते हैं, फंक्शन के अंदर हम 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 9 आता है। क्या आंसर आया हमारे पास, 9 आ गया है, ठीक है। चलें हमने एक फंक्शन में पुट किया, आंसर कितना आंसर आया 9, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 कितना आ गया 9। इसमें 2 पुट करो, इसमें 2 पुट करेंगे, 4
मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो दोनों में अगर हम 2 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को देखे बगैर, तो आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। चलिए हम इसमें पुट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नजर आ रहा है आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों है, देखो क्योंकि हमने यहाँ पे x जो है उसको अप्रोच किया है -2 की साइड से, लेकिन नेगेटिव से। तो इट मीन्स टू से यहाँ हम कौन सी लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ हम लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट होगी वो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों होगी, क्योंकि और ये इसी फंक्शन में क्यों पुट की है, क्योंकि इस फंक्शन में इस वजह पुट की है क्योंकि यहाँ पे ख्याल था कि x इज स्मॉलर देन 2, x इज लेस देन 2। तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना आंसर है 9। यहाँ हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे इस सारे फंक्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका आंसर भी क्या है 9। सो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जब दोनों का आंसर 9 आ रहा है तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये देखो सब बच्चे, हमने यहाँ क्या बताना है, कंटिन्यूटी बतानी है। कंटिन्यूटी तब होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, और जब फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो तब भी आंसर क्या आए, 9 ही आए। समझ आ रही है। तो हमने देखा ऊपर 2 पुट करने से, नीचे 2 पुट करने से 9 आता है, और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं फिर भी कितना आता है, 9 ही आता है। तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन में 2 पुट करें वो बराबर आता है फंक्शन में 2 पुट करने से, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से। तो उसकी कंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसका पार्ट 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आ चुका है ये वाला पार्ट। ठीक है, सब बच्चे गौर से इसको देखो। इसमें हमारे पास 3 फंक्शन है, इसमें मेरे पास 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर वाला फंक्शन जो है। इस फंक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अगर मैं c की वैल्यू 1 पुट करता हूं, मतलब ये फंक्शन है, ये f(x) एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है 4 है। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं, तो इसका आंसर कितना आ गया है 4। जब मैंने 1 पुट किया आंसर कितना आता, 4। क्यों 4 आता, क्योंकि इसमें कुछ पुट कर ही नहीं सकता। समझ आ रही सब बच्चों को, जब मैं इसमें कुछ पुट कर ही नहीं सकता तो इसका इट मीन्स टू से मैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, ये फंक्शन क्या है, f(x) फंक्शन है, वो f(x) फंक्शन क्या है 4 है। उस 4 मैंने क्या f(x) के जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, आंसर कितना आ गया 4। समझ आ रही है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। एक चीज तो आपको ये समझ आ गई है। सेकंड है यहाँ पे x इज लेस देन 1, मीन्स टू से इसमें मैंने क्या पुट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी मैंने यहाँ पे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, और इसके अंदर क्या पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। चलिए अब हम ये सारा क्वेश्चन जो करके देखते हैं, आपको समझ आ गया कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन x इज इक्वल टू 1, फंक्शन क्या मेरे पास 4 है, उसमें मैंने 1 पुट किया, वहां से कितना आ गया 4। मतलब सेंटर वाली बात आपको समझ आ गई है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसमें पुट करनी है, ऊपर वाले में, क्योंकि उसमें x क्या है स्मॉल है। तो 1 जब पुट करेंगे, 1 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से करना है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देना 1। 3 के साथ 1 आ गया, -1, 3 1 3, -1 किया तो 2 आ गया। राइट साइड से पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड किसमें पुट करेंगे, इसमें, क्योंकि ये राइट लिमिट है हमारी। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। सो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है, चाहे वो लेफ्ट हैंड है चाहे वो राइट हैंड है, दोनों का आंसर 2 2 है। लेकिन जब मैंने फंक्शन पुट किया तब आंसर कितना आया था 4। इट मीन्स टू से ये जो फंक्शन मेरे पास है ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी तब होगी जब फंक्शन में वैसे आंसर पुट करने से भी वही आए वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर भी वही आए। अगर तो तीनों का आंसर सेम है तो फिर कंटिन्यूटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करने से नहीं है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें देखा हमने कि सबका आंसर क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, 9 9 9 ही आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है 2 2 तो आया, लेकिन इसका आंसर कितना आया था 4 ही आया था। समझ आ रही बात को, ये 3 कंडीशंस पूरी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस तब होगा जब उसका फंक्शन का आंसर खुद भी उतना ही है जितना कि लेफ्ट और राइट दोनों का आ रहा है। समझ आ रही है। तो ये बच्चे सब बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखिएगा जरूर। अगर आपको ये समझ आ गया तो सारे के सारा आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाने। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में हमेशा के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आया है, हमेशा के लिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप से 2 चीजें दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। मतलब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर भी और -2 के ऊपर भी। समझ आ रही सब बच्चों को। तो ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी साल अगर पंजाब के 10 बोर्ड हैं उनमें से कोई पेपर ऐसा हो
कि जिसमें पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ना हो, ठीक है। आ जाके वो कोई 4-5-7 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर इस पूरे चैप्टर में से बनते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल आप जो है इसको देखो कि आया आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो या नहीं। अगर तो आप इसको कर लेते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप सब बच्चे शाबाश इसको ट्राई करो जरा। इसमें 3 फंक्शंस हैं, देखो जरा किस में क्या चीज़ हमने पुट करनी है, शाबाश। जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसमें -2 आ रहा है, आपको नजर आ रहा है -2, यहाँ पे भी -2 है। मैंने मतलब मैंने फंक्शन को 2 के साथ भी देखना है -2। अभी मैं जस्ट -2 की बात करने लगा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट मैंने -2 की बात करनी है, 2 की बात नहीं करनी। -2 यहाँ पे क्या है, लेकिन नहीं हमने पहले इसको पुट किया है, हाँ चले -2 से करके देख लेते हैं। एक मिनट में देखता हूँ मैंने इसको नोट्स पे पहले किसके साथ सोल्व किया है, +2 के साथ किया, चलो +2 के साथ ही हम भी कर लेते हैं, ठीक है। चले +2 के साथ हम सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कि हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 2 पे। इस फंक्शन को जरा देखो, इस फंक्शन को x इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स टू से 2 के अकॉर्डिंग ये वाला फंक्शन जो है इसमें पुट होगी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये फंक्शन 2 के अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 2। तो हमने किसके अकॉर्डिंग देखनी है, 2 के अकॉर्डिंग देखनी है। इट मीन्स टू से अगर मैं 2 के अकॉर्डिंग इस पूरे क्वेश्चन को देखूंगा तो इन तीनों फंक्शंस के अंदर ये फंक्शन ऐसा है जिसमें मैं 2 को पुट करूंगा लेकिन राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग पुट करूंगा। चले हम लोग इसको देखते हैं जरा, इस कंडीशन को देखो जरा आप सब बच्चे। इसमें क्या हो रहा है, x इज लेस देन 2, तो यही तो मुझे 2 तो फंक्शन चाहिए थे। इसमें क्या हो रहा है कि हम 2 के अकॉर्डिंग ही लिमिट पुट करेंगे इस फंक्शन में, लेकिन क्या पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x इज लेस देन 2 है। तो अब हमने इन दोनों को फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, समझ आ रही है। इसमें राइट हैंड, इसमें क्या पुट करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हमें 2 की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर वैसे अगर हम पुट करके देखते हैं 2, तो 2 फंक्शन में पुट कर दे, इसमें पुट कर सकते हैं नहीं, इसको नाम क्या दे देंगे fx का, fx इज इक्वल टू 3। उस फंक्शन में क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 पुट करने से आंसर 3 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ पुट कर सकते ही नहीं है। अब हम उसमें क्या पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किसमें पुट कर सकते हैं, इस वाले में हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर सकते हैं। देखो x इज लेस देन 2, तो यहाँ आप 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 -1, तो कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 3 आंसर आ गया। सो हमने देखा अगर हम इसी फंक्शन के अंदर ये नीचे वाला फंक्शन जो है इसमें 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, राइट साइड के अकॉर्डिंग, राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग, तो 3 आंसर आएगा। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आता है, और इसमें जब 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो मैंने अभी आपको करके दिखाए हैं 2 आंसर। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड का हो गया और ये किसका हो गया, राइट हैंड का, और दोनों का आंसर भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। सो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। समझ आ रही है। चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट, -x इज इक्वल 2 के अकॉर्डिंग फंक्शन कंटिन्यूज है, क्योंकि उसकी हर तरह की कंडीशन पूरी हो रही है। अब हम चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी जो है वो -2 के अकॉर्डिंग, -2 के अकॉर्डिंग अब हमने चेक करना है किस किस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी है, किस में राइट हैंड लिमिट पुट करनी है। चले हम -2 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो -2 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये देखें सबसे ऊपर देखो जरा, इसमें कौन सी लिमिट पुट होगी, सिंपल नजर आ रहा है x इज लेस देन है, तो इसमें कौन सी पुट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू -2, लेकिन उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन क्या लिख देंगे, 3x। अब x की जगह अगले इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट कर देंगे, -2। लेकिन अब -2 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो, आप किसी और जगह, यहाँ पे तो लेस हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ हम पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट। सो इसमें पुट होगी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके अकॉर्डिंग, -2 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे -2 के अकॉर्डिंग x बड़ा है, तो इसमें पुट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, वीडियोस का यही तो फायदा है, उसको 1000 दफ़ा देख लो, रिवाइंड करके आप उस चीज़ को समझ लो, बार बार आपको समझ आ जाएगी। यहाँ कौन सा टीचर लेक्चर दे दिया बात खत्म, नहीं, आपके पास वीडियो है, उसको बार बार स्लो करके देखो, उसको बैक करके देखो, आपको समझ आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू -2 हम पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारा आंसर आ गया -6।
चले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं, 3x वाले में पुट करने, मैंने बताया था ना आपको, इसका आंसर कितना आया -6। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं उसका आंसर कितना आता है 3। तो ये देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 3। इट मीन्स टू से दोनों लिमिट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। सो द फंक्शन डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। तो हमने 2 के अकॉर्डिंग भी देख लिया और -2 के अकॉर्डिंग भी हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया है। समझ आ गई सब बच्चों को? सब बच्चों ने मुझे बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई थी या नहीं आई थी। अगर तो आई थी तो आप सबने ये भी लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 डन। मुझे समझ आ जाएगी कि बच्चों ने जब वीडियोस देखी थी तो मेरी बात मान के इस चीज़ को फॉलो किया था। अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया आप सबने बताना है उसके अकॉर्डिंग। ये तो बहुत ज़रा आसान है, लेकिन इसमें हमने सी की वैल्यू पुट करनी, फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखो आप कर लोगे इसको ये या नहीं, सारे बच्चे ज़रा चेक करो क्या आप ये क्वेश्चन कर लोगे या नहीं। शाबाश। ऊपर देखो जरा, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में है लेफ्ट हैंड लिमिट। जो बच्चा मेरे मेथड को फॉलो कर रहा है उसको समझ आ गई है कि मैं इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों पुट कर सकता हूँ, क्यों पुट कर सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा देखो सब बच्चे, क्योंकि x इज लेस देन, x इज लेस देन, x इज लेस देन, तो इसमें क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। x इज लेस देन है बेटा, और इसमें देखो जरा x इज ग्रेटर देन, तो इसमें क्या आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट। और उसने बताया है c फाइंड आउट करो, c की वैल्यू निकालनी हमने, यहाँ लिमिट शिमिट की मसला नहीं है, c की वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन समझो जरा। और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, इट मीन्स टू से कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के, उसने क्या दिया हुआ है। तो मैं पहले इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख दूंगा जो भी आएगा, और इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख दूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा बराबर, और वहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, सी की। समझ आ गया लॉजिक, लॉजिक समझ आ गया सब बच्चों को। उसने कह दिया कि सी एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और दोनों को एक दूसरे के कट ऑफ करके सी की वैल्यू निकाल लो। बहुत सिंपल है, चले हम करके देख लेते हैं। इसमें है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसमें क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर देखा जाए, उसने कहा लिमिट एग्जिस्ट करती है, चले हम पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों, उसने कहा है कि फंक्शन के अंदर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ आ रही सब बच्चों को? चले लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर में कौन आएगा, ये आएगा x+2, उसमें क्या पुट करना है, -1। तो x की जगह x+2, साथ में x की जगह क्या आ गया, -1 + 2, कितना आंसर आ गया, -1। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करना है, x की जगह पे -1, लेकिन x कहीं पे भी नहीं है तो c+2 ही आ जाएगा इस पूरे फंक्शन को। ये सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया, c+2 आ गया। अब ये 2 इधर भी है इधर भी है, कट गया, c इज इक्वल टू -1, तो यही आपका आंसर है। इंतहाई आसान और ईजी है, इंतहाई आसान और ईजी है, जिस बच्चे ने करना है वो कर सकता है, इंतहाई आसान और ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। जरा करके देखो सब बच्चे, आपको इसकी समझ आई है या नहीं। चलें नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही कुछ ही करना है। फंक्शन क्या है, फाइंड करो वैल्यू m और n की, m और n की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये समझ लो इंतहाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स में आता है, बोर्ड में, पूरे पंजाब में आता है ये, ठीक है, पूरे पंजाब में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। हमने m की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू निकालनी, जब हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 3, फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उसके अकॉर्डिंग मैंने किसकी वैल्यू निकालनी, m और n की, जैसे c की निकाली है। जब उसने कह दिया फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स टू से लेफ्ट लिमिट जो बराबर है राइट लिमिट के, और उसको हमने सोल्व कर लेना है। चले हम करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कौन से में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट वाली कौन सी, राइट वाली कौन सी है। समझ आ रही है ना? तो इसको देखो जरा सब बच्चे, सिंपल, इसमें देखो जरा, x इज ग्रेटर देन, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, x इज ग्रेटर देन 3, तो x इसमें क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या पुट करेंगे हम लोग, इसके अंदर अगर हम चेक करते हैं, इसके अंदर हम चेक करते हैं अगर इसको, चले
इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज स्मॉल है, और इसमें क्या है, राइट हैंड लिमिट। समझ आ रही है? चले, और इसमें तो कुछ पुट हो नहीं ना सकता, क्यों? इसको मैं कह दूंगा फंक्शन है, फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एन है। फंक्शन में क्या पुट कर दिया, 3। फंक्शन में क्या पुट कर दो, 3, तो किसके बराबर आ गया, एन के। इट मीन्स टू से इसका आंसर क्या आना है, एन ही आना है, क्योंकि इसमें कुछ पुट कर सकते ही नहीं है। सो एन ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन में 3 पुट कर भी देंगे ना, तो यहाँ कहीं एक्स तो है नहीं जहाँ पे हम 3 लिखना है हमने, तो इसका आंसर एन ही आ जाएगा। तो हम सबसे पहले, आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी सब बच्चों को। अब हम देखते हैं जरा, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस, सो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। और ये मैंने करके दिखा दिया, एक्स इज इक्वल 3, फंक्शन में 3 पुट करेंगे तो उसका आंसर एन ही आना है। चले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे एम एक्स के अंदर, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, एम ही, लेकिन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3। चाहे वो लेफ्ट है चाहे राइट है, लेकिन जब 3 है माइनस ऊपर लिखा हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही पुट करेंगे तो 3m आ गया यहाँ पे। जब 3m यहाँ पे आ चुका है, अब हम इसमें पुट क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे वो इस फंक्शन में करेंगे, जैसे ऊपर मैंने आप सबको बताया हुआ है। इसमें जब पुट करेंगे तो -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, 3 2 6, -6 + 9, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 3। तो एक आंसर आपका आ गया 3, एक आंसर आपका आ गया 3m, और एक का आंसर कितना आ गया आपका n। सो फंक्शन के अंदर जो पहले पुट की थी उसका आंसर कितना आया था, n। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की उसका आंसर कितना आया, 3। और जब हमने राइट हैंड लिमिट पुट की उसका आंसर कितना आया है यहाँ पे, 3। एक का 3m, एक का 3, एक का n। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं, अगर हम इन दोनों को देखते हैं, अगर हम इन दोनों को देखें तो यहां से साफ नजर आ रहा है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। और अगर हम लोग इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को, 3 3 से कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 1। समझ आ गई सब बच्चों को? तो यहाँ से हमने n की वैल्यू भी निकाल ली और m की वैल्यू निकाल ली है, दोनों की निकाल ली है। इसका सेकंड पार्ट सब बच्चे करो जरा। सबसे पहले देखो किसमें लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करनी, किसमें राइट, और इसमें हमने m की वैल्यू निकाली, क्योंकि n की तो निकल नहीं सकती है, n कहीं है ही नहीं है, m की निकालनी है। शाबाश, सब बच्चे जरा ट्राई करो और मुझे बताना है। देखो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही, मैं आप सबके लिए क्यों टाइम देता होता हूँ कि आप सबकी भी जो सोचने की सलाहियत है उसके ऊपर फोकस हो, उसके ऊपर असर पड़े, ताकि आप लोग भी जो है समझे बगैर क्वेश्चन करने की कोशिश करो। समझ आ रही है ना? समझे बगैर, इसको जरा ट्राई करो, क्या आपसे हो जाएगा, नीचे देखे बगैर। शाबाश। चले हम इसको देखते हैं, mx इफ x इज लेस देन 3, अगर x जो है वो लेस देन है 3 से, सो फंक्शन इज फंक्शन कंटिन्यूअस, पहले से बताया हुआ है। तो हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो हमने पुट किया यहाँ पे, हमारे पास जब फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे, चले इसके अंदर हम 3 पुट कर लेते हैं, तो कितना आंसर आता है, 9 आंसर आता है। चले फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, mx जा क्या आ गया 3m। फंक्शन में राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो कितना आंसर आता है, 9। तो एक साइड पे क्या आ गया 3m, एक साइड पे क्या आ गया 9, तो ये 3 इधर आके 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो m का आंसर कितना आ जाएगा, m का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। हाँ नहीं, m का आंसर 1 नहीं है, यहाँ पे चलो दोबारा देखते हैं, ये देखें 3m इज इक्वल टू 9, यहाँ से m का आंसर आएगा 1/3, क्योंकि ये 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक और स्टेप करके दिखाता हूँ, ये देखें 3m इज इक्वल टू 9, यहाँ m बच गया, यहाँ 9 के साथ नीचे 3 क्या होगा, डिवाइड, और m इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको चेक कर लो, इसको समझ आ रही है ना? हमने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों पार्ट्स को ले लिया, इन दोनों पार्ट्स को जब हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9m, 9 इज इक्वल टू 3m, 9 इज इक्वल टू 3m, और उसके अकॉर्डिंग 3m, ये वाला 3m इज इक्वल टू 9, 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 और उसके बाद यहाँ से ये 3 से काट देगा, 3 ऊपर आ गया, m इज इक्वल टू 3। समझ आ रही है ना? यहाँ उस 3 को इधर आके 9 से डिवाइड कर दो, फिर भी ऊपर कितना बच गया 3, m इज इक्वल टू 3। समझ आ गई है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में हज़ारों दफ़ा आ चुका है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हम इसको देखते हैं सब बच्चों को।
सिंपल सी बात, उसने कहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप लोग के की वैल्यू को क्या करो, फाइंड आउट करो कि जब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है। सब बच्चे जरा देखो, फंक्शन कंटिन्यूज है तो नीचे वाले में जब हम 2 पुट करेंगे तो आंसर देखो, फंक्शन क्या है एफ, फंक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है के, फंक्शन क्या है के है, फंक्शन एफ एक्स है, क्या है के है। तो जब फंक्शन में क्या पुट किया, फंक्शन में पुट किया 2, तो आंसर कितना आना, के ही आना है। तो एक आंसर कितना आ गया, के। ये तो बात समझ आती है, और इसी के की हमने वैल्यू निकालनी है। अब एक आंसर के आ गया है तो मुझे दूसरे का आंसर भी तो निकालना पड़ेगा ना। एक का आंसर तो के आ गया, तो हम दोनों को इज इक्वल टू रख लेंगे, इस के को उस आंसर के बराबर रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी समझ आई। इस फंक्शन को हमने क्या कह दिया, इस फंक्शन को हमने क्या दिया, एफ एक्स फंक्शन है इज इक्वल टू के। इस एक्स की जगह क्या पुट किया 2, लेकिन यहाँ कहीं 2 पुट नहीं हो सकता, आंसर कितना के ही आ गया है। अब हमने इसको जो है सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर उसने बताया हुआ एक्स इज इक्वल टू 2 और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो दोनों लिमिट्स जो होंगी वो बराबर होंगी। चलें हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं, फंक्शन समझ आ गया है। तो ये देखो यहाँ के क्या पुट किया, एक्स इज इक्वल टू 2, फंक्शन में 2 पुट किया है, फंक्शन क्या है एफ एक्स है, उसमें 2 पुट किया, तो फंक्शन का आंसर कितना के ही आ गया। अब हमने ये वाला इस वाले पोर्शन को करना है, इस वाले पोर्शन को हम सोल्व कर ही नहीं सकते, इस वाले पोर्शन को सोल्व इस वजह से नहीं कर सकते कि इस फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ऊपर कुछ ना कुछ चीज माइनस हो रही है और हमने उसको पहले रैशनलाइज करना है। 1.3 के क्वेश्चन मैंने करके आप सबको दिखाए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन होने हैं। रैशनलाइज क्या होता है, ये चीज याद रखनी है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है ऊपर, उसको हमने साइन चेंज कर देना, उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। 2x प्लस 5 अंडर रूट, एक्स प्लस 7 अंडर रूट, दोनों माइनस किया तो यहाँ क्या कर देना है प्लस, प्लस से इस सारी वैल्यू लिख ली, नजर आ रही है आपको, उसके साथ लिमिट भी लिख दी, लेकिन इस सारी वैल्यू को दोबारा लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, सारा फंक्शन वही है लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ऊपर भी लिख देना नीचे भी। तो ये सारा फंक्शन दोबारा लिखने के बाद उसको रैशनलाइज कर देना है। समझ आ गई यहां तक आपको, जी ये स्टेप आपका कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखें, दो वैल्यू ये हैं, दो वैल्यूज ये हैं, आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो एक दफा वैल्यू वही है, वही वैल्यू, सेकंड वैल्यू भी वही, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। तो यहाँ मैंने आप सबको 1.3 के अंदर भी बताया था कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केल ले लेना है, और अगर माइनस प्लस हो रहे हो तो दूसरी वाली वैल्यू का भी क्या ले लेना है, स्केल लेना है। वैल्यूज क्या दोनों सेम है तो एक दफा लिख के उनका क्या ले लेना है, स्केल, और दरमियान में क्या लगा देना है, माइनस। अब ऊपर वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, और नीचे वाला स्टेप को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्या ऐसे ही उन दोनों को लिख देंगे। ये देखें x माइनस 2, ये वाली सेम वैल्यूज आ गई, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसका स्केयर इसके अंडर रूट से कैंसिल, 2x प्लस 5, ये माइनस इन दोनों के बाहर है, एक के साथ नहीं है, ये गलती नहीं करनी है आपने, माइनस दोनों के साथ है बाहर, तो माइनस इंटू एक्स प्लस 7 बच गया कटने के बाद, ये स्टेप भी कंप्लीट आपका हो गया है। नीचे वाला सेम एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई किए बगैर बस लिख दिया हुआ, ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7, माइनस एक्स माइनस 7, ये भी कंप्लीट आपका। नीचे वाला सेम एज इट इज वैसे का वैसे, 2x से x माइनस कर दो, क्या बच गया सिर्फ x, ये कंप्लीट। 5 में से माइनस 7 निकाल दो, माइनस 7 में से 5 ओके ऑफ कर दो, तो कितने बच गए माइनस 2, ये भी कंप्लीट। और नीचे वाला सेम एज इट इज। तो ये सारे स्टेप्स आपको मैंने करवा दिए हुए। इससे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं हम यहाँ से यहाँ पे हम पहुंच गए थे जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो x माइनस 2 इस वाले x माइनस 2 से क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब एक दूसरे से कैंसिल होंगे x माइनस 2 दोनों से एक दूसरे क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे सिर्फ क्या बच गया, 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब इसमें क्या पुट कर दो, लिमिट 2 पुट कर दो, क्योंकि उसने दिया हुआ फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 2 जार 4, 4 प्लस 5 कितना आ गया 9, 9 का अंडर रूट 1 ओवर प्लस प्लस प्लस, क्या पुट किया यहाँ x की जगह पे 2 2 प्लस 7, उसका भी क्या आ गया अंडर रूट। तो अंडर रूट 9 की जगह क्या आ गया 3, प्लस अंडर रूट 9 की जगह क्या आ गया 3, अंडर रूट लेंगे ना 9 का तो 3 ही आता है स्क्वायर रूट लेने से। 3 प्लस 3 कितना आता है
3 + 3 कितना आता है 6, तो 1/6। अब मैंने आपको बताया था ना दोनों के एक दूसरे के बराबर रखना है, तो k = 1/6 आपका आंसर है। तो ये आपकी पूरी थी 1.6 आपकी जो मैंने कंप्लीट करवा दी हुई है। जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो दोबारा से वीडियोस को देख सकता है। 1.1 2 3 4 मैंने आपको पूरा चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियोस कंप्लीट कर दी हुई हैं। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, चैनल पे जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा 12th मैथ चैप्टर 1, उसको क्लिक करोगे तो आपको चारों की चारों वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 1 की। या इसके अलावा और भी मवाद या और भी कंटेंट होगा तो चैप्टर 1 का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है और 100 मिशन आपने कमेंट करना है यहाँ पे अभी कि मैंने इंशाल्लाह लेने हैं। मुझे पता है मैंने क्यों चैनल के ऊपर ये वीडियोस शुरू की हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चों की मैथमेटिक्स की सैप्लीज होती हैं, हज़ारों लाखों बच्चों की। मैं इस चैनल के थ्रू लाखों बच्चों की हेल्प कर चुका हूं, तो मैंने सोचा कि मैं मैथमेटिक्स की वीडियो ही बनाता हूं। इंशाल्लाह फिजिक्स वगैरह की भी आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फिलहाल मैथमेटिक्स की वीडियोस आ रही हैं, जो बच्चे लेट देख रहे हैं कोई मसला नहीं है, आप बाकी जो वीडियोस है वो भी देख लो, आपको पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल के ऊपर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने साथ में 1.4 जब कंप्लीट कर लो तो आपने साथ में ये लिखना है 1.4 कंप्लीटेड, ठीक है। और कैसी लगी वीडियोस ये भी मस्त बताया करो आप लोग, ताकि मुझे पता चले क्या क्या इसमें इंप्रूव करना है, बच्चों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपके कमेंट से पता चलता है कितने बच्चे सिंसियर हैं इस चीज़ को लेकर। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाबाश शाबाश।